इमेजिन कीजिए कि आप रात में सोए और सुबह उठकर देखा तो आपका पूरा घर ही गायब है। अब आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे कि घर बनाने में ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी, अब वो घर ही नहीं रहा। आप फिर वहीं खड़े हैं जहाँ पर आप वो घर बनाने से पहले खड़े थे। कुछ ऐसी ही हालत जोशीमठ के लोगों की है, जिनका घर अब रहने के लायक ही नहीं रहा। सोशल मीडिया और खबरों में आपने जोशीमठ के बारे में सुना और पढ़ा ही होगा कि जोशीमठ की ज़मीन धीरे धीरे धंसती जा रही है और लोगों के घरों में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं। और इसी की वजह से ऐसी हालत हो गई है कि जोशीमठ की ज़मीन अगर ज़रा भी हिली तो ये घर ढह जाएंगे। अब जोशीमठ के लोगों के पास जोशीमठ को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 6150 फीट की ऊंचाई पर जोशीमठ की लोकेशन है। इसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। ये शहर बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे बड़े तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसके अलावा औली का नगर भी इसके पास ही है, जो कि स्कीइंग के लिए बड़ी अच्छी जगह बताई जाती है और सरकार भी इसे एक इंटरनेशनल स्कीइंग डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। इंडो चाइना बॉर्डर इसके काफ़ी नज़दीक है, इसी वजह से यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है। इसी स्टेशन को बेस कैंप बनाया गया था जब 2013 में केदारनाथ त्रासदी हुई थी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक रोड जाती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर तक। इस रोड पर भी क्रैक्स देखे गए हैं। अब एक सवाल कि जोशीमठ की ज़मीन क्यों धंस रही है, ये सवाल सबके मन में आ रहा है और लोग इस शहर पर किए जा रहे रिसर्च के नतीजों का इंतज़ार भी कर रहे हैं। नतीजों से पहले कई थियरीज भी सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जोशीमठ का शहर जिस ज़मीन के टुकड़े पर बसा हुआ है वो दरअसल 100 साल पहले हुए लैंडस्लाइड में गिरा हुआ मलबा है, जो कि पूरी तरह से सॉलिड नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि ये ज़मीन कमज़ोर है और किसी भी तरह के वाइब्रेशन होने पर और कमज़ोर हो जाती है। सीज़मिक जोनेशन मैप ऑफ इंडिया के मुताबिक वैसे भी ये एरिया जोन 5 में आता है। जोन 5 वाले एरियाज़ अर्थक्वेक के लिए हाईएस्ट रिस्क पर होते हैं। जोशीमठ का ये संकट पहली बार नहीं आया है। 47 साल पहले 1976 में भी जोशीमठ में बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिली थी। तब MC मिश्रा की कमेटी ने जोशीमठ के लिए वार्निंग दी थी कि इस एरिया में कोई भी बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। और अभी 2 साल पहले 7 फरवरी 2021 को धौलीगंगा और ऋषिगंगा नदी में एक ग्लेशियर टूटने की वजह से सैलाब आ गया था, जिसमें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और कई लोगों की जानें चली गई थी। इस सैलाब की वजह से जोशीमठ के कई घरों में दरारें आ गई थी, क्योंकि धौलीगंगा नदी जोशीमठ के पहाड़ी के पास से ही होकर गुजरती है। इसके बाद सितंबर 2022 में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके घरों में आए क्रैक्स का रीज़न बताया। उन्होंने ब्लेम किया कि जोशीमठ में बिना प्रॉपर प्लानिंग के ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शंस हुई हैं और ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जोशीमठ का संकट किसकी गलती का नतीजा है। सरकार इसके लिए लोगों और बिल्डर्स को ब्लेम कर रही है कि लोगों ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। अब इसमें सरकार की ही गलती निकल कर आ जाती है, क्योंकि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को होने से रोकना सरकार का काम है, जो कि सरकार ने नहीं किया। लेकिन जोशीमठ के लोकल लोग इस सब्सिडेंस के लिए सीधे सीधे NTPC को ब्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि NTPC द्वारा बनाया जा रहा टनल जोशीमठ के ठीक नीचे से होकर जाता है। टनल बनाने के लिए ये लोग अक्सर ब्लास्ट करते हैं और ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसी की वजह से जोशीमठ का पहाड़ खिसक रहा है। यही लोगों ने एक और ब्लेम डाला कि टनल बनाते वक्त NTPC ने जोशीमठ के नीचे मौजूद एक एक्वीफर में छेद कर दिया है, जिसकी वजह से एक्वीफर का पानी जोशीमठ की दरारों से बाहर आ रहा है और इस पानी में टनल की चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे कि सीमेंट और ऑयल। अब इसकी सफाई में NTPC का कहना है कि इन सब में टनल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि टनल जिन पत्थरों को काट कर बनाया जा रहा है वो काफ़ी मजबूत और स्टेबल है। अगर टनल की वजह से पहाड़ दरक रहा है तो टनल को भी नुकसान होना चाहिए। इसके अलावा NTPC के ऑफिशियल्स का कहना है कि टनल जोशीमठ के नीचे नहीं बल्कि उससे 1 किलोमीटर दूर है और ज़मीन में 1 किलोमीटर गहराई पर है। इसके अलावा अब तक टनल बनाने के लिए ब्लास्ट नहीं किया गया है, सिर्फ टनल बोरिंग मशीन का ही इस्तेमाल किया गया है। पंक्चर्ड एक्वीफर पे इनका कहना है कि अगर बोरिंग के वक्त कोई एक्वीफर पंक्चर्ड हुआ होता तो पानी टनल में भी आता। इन सब बातों से अलग जोशीमठ सब्सिडेंस के सही कारणों का पता तभी चलेगा जब इस एरिया की साइंटिफिक स्टडी होगी। इसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ साफ कहा जा सकता है।
लेकिन दरारों में से निकल रहे पानी की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कहा गया है कि पानी में सीमेंट और ऑयल जैसी चीज़ें नहीं पाई गई हैं, मगर इस पर पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। यहाँ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जोशीमठ एक बॉम्ब बन चुका है, जो कि कभी भी फट सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ साथ पूरी हिमालय श्रृंखला दुनिया में सबसे नए पहाड़ हैं, जो कि अभी भी बन रहे हैं। इसी वजह से ये पहाड़ थोड़े कमज़ोर हैं। पेड़ों की कटाई से ये और कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन पेड़ काट कर ही तो घर बनाते हैं लोग। पेड़ कितने इम्पोर्टेंट हैं ये जोशीमठ को देखकर पता चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।